जयंती महामहोत्सव है। दास जितनी देर बोलेगा उतनी देर महाराज जी के मंगलमय वचनामृत श्रवण से वंचित रह जाएगा। इसलिए यदि महाराज जी की आज्ञा हो तो केवल एक पद सुना देते हैं बस। परम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य लखनऊ वाले श्री महंत जी महाराज, परम पूज्य कौशलेंद्र सदन वाले श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री भानपुरा पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी, परम पूज्य परम विद्वान विद्वद्वरेण्य श्री स्वामी ब्रजेशानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी एवं मंचस्थ सभी पूज्य महत्पुरुषों को, सन्मुखस्थ सभी बटुक विप्र बालकों को, संतों को यथा योग्य वंदन करते हुए पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है। केवल संकेत ही करना है, बहुत कुछ कहना नहीं है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में अंतिम जो उपाख्यान है वह पुरंजनोपाख्यान। वह पुरंजनोपाख्यान किसी पुरंजन नामक किसी व्यक्ति विशेष का उपाख्यान नहीं है, हम सबकी कथा है, हम सबका ही उपाख्यान है। पुरम शरीरम जनयतीत पुरंजनो जीवः। और उस पुरंजन जीव की क्या दुर्दशा होती है, वह अपने अविज्ञात से विमुख होकर, अपने नित्य सखा अविज्ञात से विमुख होकर के भोग के लालच के कारण किस प्रकार से संस्कृति के चक्र में भटकता है, अनेक नगरों की यात्रा करता है और अंत में ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर को प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानता है। और वहां भी पहुंचकर
आत्म कल्याण का साधन न करके, महाराज जी बहुत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई पूछे कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, तो उसका सीधा साधा संक्षिप्त उत्तर है, अपने चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। मने और जीव तो केवल कर्मफल भोग के लिए उत्पन्न हुए हैं। कहाँ तक है महाराज जी, देवता भी पुण्य भोग के लिए ही उनका देह निर्मित है, पुण्यमय देह है। किंतु हमारे देह का निर्माण केवल रमण बिहारी जी की प्राप्ति के लिए। भगवान रमण बिहारी वरुण लोक जाते हैं नंद बाबा को लेने के लिए। वहां वरुण देव क्या कह रहे हैं, अद्य में निवृतो देहोद्यैवार्थोदि गतः प्रभो, अद्य में निवृतो देहो, आज मुझे शरीर धारण करने का फल मिल गया। मानव शरीर नहीं, देव शरीर की सफलता भी श्री रमण बिहारी जी के प्रत्यक्ष दर्शन में। भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है। फिर भी हम जिस शरीर में गए उस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे और शरीर से संबद्ध संसार को अपना मान बैठे। माने मैं शरीर हो गया और मेरा संसार हो गया। इसी का नाम माया। मैं अरु मोर तोर दे माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। हम शरीर नहीं हैं और शरीर से संबद्ध संसार हमारा नहीं है। तब ये शरीर संसार भगवान ने दिए किस लिए? जब हमारे से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो भगवान ने ये शरीर संसार की प्राप्ति हमें कराई किस लिए? दास को ऐसा लगता है कि ये भोग की सामग्री के रूप में भगवान ने हमें नहीं दिए हैं, ये उपासना की सामग्री के रूप में हमको दिए हैं। जब हम इसे उपासना सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये साधक बन जाते हैं, और जब भोग की सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये बाधक बन जाते हैं। अब वो पुरंजन अपने को मलयध्वज समझने लग गया, और इसके बाद फिर मरने के बाद, मलयध्वज के मरने के बाद फिर वो विलाप भी करने लग गया कि मैं विधवा हो गई। तब पुनः भगवान ब्राह्मण के रूप से आए। ब्राह्मण उपलक्षण है, वस्तुतः गुरु रूप में भगवान पधारे। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। गुरु रूप में भगवान पधारे और अविज्ञात रूप में न आकर गुरु रूप में आए और पुरंजन को उसके स्वरूप का बोध करा दिया, और पुरंजन दुख रहित हो गया। यही रमण बिहारी पूज्य महाराज जी के रूप में हम लोगों को स्वरूप ज्ञान कराने के लिए पधारे। पता नहीं हमको ऐसा क्यों लगता है, हमको महाराज जी ऐसा लगता है कि जब कभी भगवत अनुग्रह से, गुरुजनों की कृपा से उस परात्पर परतत्व का अपरोक्षानुभव होगा तो उस काल में हमको ये समझ में आएगा
कि यह अनुभूति तो सद्गुरु तत्व के रूप में हमें पहले ही हो चुकी थी। भले ही किसी के गले ना उतरे, लेकिन हमको ये बात अच्छी लगती है। यह श्री गुरु कार्ष्णिक गोपाल जयंती महोत्सव हम लोगों के जीवन के लिए रमण बिहारी जी की कृपा करुणा का अनुपम प्रसाद, सद्गुरु भगवान की कृपा का अनुपम प्रसाद इस महोत्सव के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ। इतने महापुरुषों का, इतने श्रेष्ठ संतों का एक साथ एक मंच पर दर्शन और सबके पवित्र भावों का श्रवण, ये निश्चित सौभाग्य का, परम सौभाग्य का क्षण है। और इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग रमण बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि अगले सत्संग के लिए हमको जीवन प्रदान करें। बताना तो किसी का नहीं, लेकिन अगले उत्सव में आने के लिए भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करें। बस एक पद कहकर के, क्योंकि यहाँ जो कुछ है सद्गुरु भगवान का अनुग्रह ही है। महाराज जी की आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा का ही प्रकाश यहाँ के कण कण में दिखाई पड़ता है। महाराज जी की गुरु निष्ठा की जो दिव्य सुगंध है, मकरंद है, वही सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। और क्यों न हो, संपूर्ण गुरु परंपरा, पूर्वाचार्य परंपरा एक साथ अपने संपूर्ण प्रभाव और अपनी दिव्यता के सहित पूज्य श्री महाराज जी के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित है। और उनके मंगलमय दर्शन के माध्यम से, उनके वचनामृत के माध्यम से वह सब अनुग्रह हम सबको प्राप्त होने वाला है। हम उसमें बाधक न बने। हम सच्ची कहें, हमको यहाँ आने के बाद कहने की इच्छा नहीं होती, हमें केवल सुनने की इच्छा होती है। केवल महाराज जी की प्रसन्नता, पूज्य कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी की विशेष आज्ञा, उसका पालन करने की दृष्टि से ही हम कुछ कह लेते हैं। बस एक पद, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह श्री राम जो
स्वीकार करते हैं। अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिके। अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिके। है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार। है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। अब अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिके। है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। बस हम लोगों को वही प्रतीक्षा है। पूज्य श्री गीता मनीषी जी आगे श्री रमण बिहारी लाल